प्यारे बच्चों को मेरा नमन। आज मैं आप सभी का यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आई। आप सभी जानते हैं कि मेजर ओपी यादव जी ने बहुत काम किया। अपने कार्यकाल में मेजर ओपी यादव जी ने बहुत काम किए और उनके जाने के बाद मेरी माता जी ने 10 साल आप सभी की सेवा में बिताए और उन्होंने 3-4 साल मैंने भी आप लोगों के बीच बिताए। और जब मैं राजनीति में आई तो आप लोगों ने मुझे मेरे पिताजी से परिचय कराया। मुझे जो परिचय मैं खुद भी नहीं जानती थी वो आपने मुझे उनका दिया। जो मान सम्मान आपने मुझे दिया उनकी बदौलत मैं उसकी ऋणी हूँ। मेरे पिताजी ने आप सभी से बहुत प्यार किया और वो भी बहुत संवेदनशील थे। जब मैंने पिछली बार 2013 में चुनाव में कैंपेनिंग की थी उस टाइम मैं देखती थी वो बोल नहीं पाते थे लेकिन उनके आंसू टपकते थे। ये उस चीज का गवाह थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं आपके बीच आई तो मुझे आपकी बातें सुन कर अपने पिताजी के लिए जो मान सम्मान मेरा बढ़ा वो अलग चीज थी। लेकिन मैंने अपने क्षेत्रवासियों से, अपने मुंडावर के क्षेत्रवासियों से प्यार करना सीख लिया और मुझे भी आप सभी से बेइंतहा प्यार हो गया। और मैं आपकी सेवा करना चाहती थी लेकिन किसी वजह से जिस टिकट की हम असल में हकदार थे वो हमें नहीं मिल पाई। लेकिन मैंने उसका मलाल नहीं माना। मुझे उस चीज़ का कोई मलाल नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टियों के टिकटों से कुछ नहीं होता। वोट अभी भी मेरे क्षेत्रवासियों के हाथों में है। मेरे ऊपर कुछ लोगों का दबाव भी आया और मैं उस समय बहुत टूट गई कि जो लोग मेजर ओपी यादव का नाम लेकर दुहाइयाँ देते थे, जो लोग मेजर ओपी यादव की इतनी तारीफ किया करते थे, उन्हीं के खुद के समाज के लोग आज उनके कितने अगेंस्ट हो गए हैं, उनके कितने खिलाफ हो गए हैं, आज उनके परिवार के कितने खिलाफ हो गए हैं। मुझे ऐसा एहसास कराया गया जैसे मैं कोई खराब लड़की हूँ और मैं अपने माता पिता के मुंह पर कोई कालक फोड़ती हूँ। मुझे छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस लिखे कि अपने पिता का अपमान मत करो, उनकी छवि मत खराब करो। क्या एक चुनाव लड़ने से पिता की छवि खराब होती है? क्या हमने मेहनत नहीं की? क्या हम उस टिकट के हकदार नहीं थे? हम उस टिकट के असली हकदार थे। हमारी टिकट कटी थी पिछली बार। क्या पिछली बार हमने त्याग नहीं किया? हम बार बार त्याग करते रहे और कोई अलवर में बड़े घराने का आदमी ये डिसाइड करता रहे कि मुंडावर विधानसभा के क्षेत्र में क्या होगा। जो 4 चुनाव हार चुका है वो ये डिसाइड करेगा कि मुंडावर विधानसभा के क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। वो डिसाइड नहीं करेगा। ये निर्णय खुद जनता लेगी कि अब मुंडावर विधानसभा क्षेत्र का भविष्य कैसा होगा। अगर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आपके हाथों में वोट है। आप चाहे तो किसी भी प्रत्याशी को मजबूत बना सकते हैं और किसी भी प्रत्याशी को कमजोर बना सकते हैं। जिस भी प्रत्याशी को आप अपना वोट देंगे वो प्रत्याशी मजबूत होगा। लेकिन जिस प्रत्याशी को आप अपना वोट देंगे क्या वो आपके बीच आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, ये आपको सोचना है। मैं मेजर ओपी यादव जी की पुत्रवधू आप सभी से ये वादा करती हूँ कि अगर आप अपना कीमती वोट मुझे देते हैं, आज मैं आपके सामने झोली फैलाकर आपकी कीमती वोट मांगती हूँ। आपकी जमीन जायदाद नहीं, लेकिन वो कीमती वोट जिससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। वो कीमती वोट जिससे मुंडावर का भविष्य उज्जवल होगा। वो कीमती वोट जिससे मुंडावर की एक नई नींव रखी जाएगी और नई रचना होगी। क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? आप अपना मुझे कीमती वोट दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जो कलम आप मेरे हाथों में देंगे उस कलम में जो ताकत होगी वो आपकी होगी। जो ताकत आप लगाएंगे, जैसा आप चाहेंगे, इस मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की संरचना वैसी होगी।
अगर अपना कीमती वोट मुझे देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेजर ओपी यादव जी के पद चिन्हों पर चलकर जैसा आप चाहेंगे कानूनी दायरे में रहकर वैसी ही संरचना इस मुनावर विधानसभा क्षेत्र की होगी। और मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूँ जो ये शोषण हो रहा है हमारी मुनावर तहसील का, वो शोषण बंद होगा। हम अपने ही काम कराने के लिए प्रशासन के सामने झुकते हैं। वो प्रशासन जिसे हम लेकर आते हैं, वो सरकार जिसे हम अपनी वोट देकर लेकर आते हैं, वो सरकार हमारे सर पर बैठ जाती है और अपनी जेबें भरती रहती है और हमारे बच्चे सड़कों पर बैठे रहते हैं खाली बेरोजगार। आज आप खुद सोचिए कि हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने बड़े हो जाएं, उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने कुछ बन जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लेकिन प्रशासन और सरकार दोनों ही कुछ नहीं होने देना चाहती। लेकिन अगर आप चाहें तो अब सब कुछ हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। अगर आप अपना कीमती वोट 25 तारीख को केतली के बटन पर दबाएंगे, केतली को देंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इस मुनावर विधानसभा क्षेत्र का संरचना होगी, इसका रूपरेखा बदलेगी और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। अब जनता का राज आएगा, ना कि किसी बड़ी बड़ी पार्टी का। आपको यकीन दिलाती हूँ मेजर ओपी यादव की पुत्रवधू होने के नाते मैं आप सभी से ये वादा करती हूँ कि आपके मान सम्मान में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आपका मान सम्मान मेरा मान सम्मान है। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दुलार मान सम्मान दिया है, मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगी। एक बार आप मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेजर ओपी यादव के परिवार पर एक बार फिर से भरोसा कर लीजिए, एक महिला पे भरोसा कर लीजिए। मैं आपका यकीन कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं आप सभी से यही कहती हूँ, यही निवेदन करती हूँ कि 25 तारीख को केतली के बटन पर मोहर लगाइए, केतली का बटन दबाइए और खुद को विजयी बनाइए। अब की बार जनता का राज लेकर आइए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।